अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे उम्मीद है जहाँ पर भी आप हैं आपके रोज़े बखैर व आफियत और अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि आपके बहुत सारे सवालात मेरे पास जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा आज आपके सवालात के जवाबात दे दिए जाएं। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल ना किया करें, मैं कॉल्स वसूल नहीं करता। आपके बहुत से सवालात मैंने सुने पढ़े, अब उन सवालात को मैंने इकट्ठा किया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि वो कब अपने वतन पाकिस्तान वापस आ जाएं, चाहे वो सऊदी अरब में हैं, चाहे वो ओमान में हैं, चाहे वो बहरीन में हैं, कुवैत में है, यूएई में है या किसी और मुल्क में है। और बहुत से पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं और वो दोबारा अपनी मुलाजमत नौकरी पर या अपने उस देश में वापस जाना चाहते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, मुलाजमत करते हैं या जिस जगह का उनके पास रेजिडेंट वीज़ा है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ वो पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त यूएई, सऊदीया और दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं किसी न किसी वजह से, चाहे उनकी नौकरी चली गई है, चाहे वो वहाँ पर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। और बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से यूएई में वापस जाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ के वो रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं, वहाँ पर उनकी मुलाजमतें हैं, वो किसी न किसी काम से पाकिस्तान आए थे, किसी मजबूरी की वजह से पाकिस्तान आए थे और यहाँ फंस गए हैं। और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द यूएई में या दुबई में वापस जाएं। तो सबसे पहले मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ, बेशुमार लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता फर्दन फर्दन, कि फ़िलहाल पाकिस्तान से यूएई में जाना आपके लिए फ़िलहाल नामुमकिन है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि यूएई या किसी भी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेट्स या सफारतकार वापस जा सकते हैं, इसके अलावा आम शहरियों का वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। यही हाल है कि पाकिस्तान में भी किसी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं आ सकते, सिर्फ पाकिस्तानी आ सकते हैं। और वो पाकिस्तानी जो कि अपने अपने ममालिक में अपने सफारतखानों के साथ रजिस्टर हो चुके हैं, सफारतखाना उनकी फ़हरिस्तें बना रहा है, और वो फ़हरिस्तें पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा को दी जा रही हैं, वजारत ख़ारजा की जानब से वो फ़हरिस्तें पीआईए को दी जा रही हैं या दीगर एयरलाइंस को दी जा रही हैं। और जब उनको टिकट फ़रोख्त किए जाएंगे, उनकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, तो उसी फ़्लाइट से वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। अब यूएई वालों के लिए तो एक खुशखबरी पहले ही है कि 1 मई से 10 मई तक हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद 21 फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है और इनमें तकरीबन 4600 के करीब मज़ीद पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। दूसरी जानब बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास एमिरेट्स का टिकट है, इत्तेहाद का है, फ्लाई दुबई का है, पीआईए का टिकट है, यानी वापसी का टिकट। जो लोग यूएई से पाकिस्तान आए थे छुट्टियां गुजारने या किसी भी सिलसिले में और अब वो यहाँ पर फंस गए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान से यूएई जाकर अपनी मुलाजमत ज्वाइन कर लें, चाहे वो मुलाजमत की नौइयत किसी भी किस्म की है। अब जाहिर है अगर वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं तो उनके एम्प्लॉयर को, उनके अरबाब को, उनका जो मुदीर है उसको मालूम है कि वो पाकिस्तान में फंसे हुए। फिलहाल दुबई जाना पाकिस्तान से आपके लिए मुमकिन नहीं है। कुछ इम्कानात ऐसे पैदा हो रहे हैं, रोशन हो रहे हैं कि शायद 16 तारीख यानी 16 मई के बाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जो हैं वो महदूद पैमाने पर खोल दिए जाएं और ऐसे लोगों को तरजीह बुनियाद पर एक दूसरे मुल्क में आने या जाने की इजाज़त दी जाए जिनकी नौकरियों का मसला है, जिनके वीज़ों का मसला है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर जाने के कोई हालात दिखाई नहीं देते। अलबत्ता वो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ ममालिक से फ़्लाइट्स आ भी रही हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से एक फ़्लाइट 250 मुसाफिरों को लेकर आई, यूएई के 2 शहरों दुबई और अबू धाबी से भी रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत फैसलाबाद में भी। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। तेज़ी इस तरह आएगी कि जूँ जूँ एयरपोर्ट्स पर
सहूलियात की फराहमी में आसानी होगी। सहूलियात से मुराद ये है कि अगर वहाँ पर स्क्रीनिंग की, स्कैनिंग की, थर्मो जो टेस्ट हैं उसकी सहूलत होगी, क्वारंटीन करने की सहूलत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवालात का जवाब दे दिया होगा। अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है जो मुझसे रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली किसी वीडियो में उसका जवाब भी आपको दे सकूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।